बॉलीवुड की कुछ ऐसी हीरोइन हैं जो नाम मात्र की पढ़ाई की है जिन्होंने, और फिर उन्होंने बुलंदियों को छुआ अपने जीवन के अंदर। उनके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जिन हीरोइनों ने पढ़ाई बहुत ही कम की है या नहीं की है, उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को, अपने मुकाम को कैसे हासिल किया है। दोस्तों, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। और पहले ही मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ना करके वह हाथ पर हाथ धरकर बैठे हों और फिर ऊंचाइयों पर पहुंच गए हों। जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए दुगनी तिगनी चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको सारे ज़िंदगी के रूल रेगुलेशन नियम ये पता नहीं होता है। उन सभी चीज़ों को वह अनुभव करके सीखते हैं, यानी कि पहले गलती करते हैं, जब उस गलती से उनको सीख मिलती है तब उनके समझ में आता है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको टीचर और क्लास का एनवायरनमेंट पहले ही बता देता है कि अगर इस तरह की गलती हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। यानी कि पहले से ही बहुत सारी शिक्षा वहाँ पर मिल जाती है, इसीलिए जीवन जीना आसान हो जाता है। लेकिन जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो उनको अपने जीवन में 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़े लिखे इंसान की अपेक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हीरोइनें हैं जो बिना पढ़ाई के भी बहुत ऊपर तक पहुँची हैं। सबसे पहले कैटरीना कैफ का नाम यहाँ पर आता है। कैटरीना कैफ जो कि हांगकांग में जिसका जन्म हुआ था, और कैफ ने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि वह बहुत छोटी सी थी। जब 14 साल की थी तभी से वह मॉडलिंग स्टार्ट कर देती हैं, और मॉडलिंग में इतना बिजी हो जाती हैं कि उसके लिए कि पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। उसके बाद वह घर पर ही एक टीचर नियुक्त करती हैं, घर पर ही पढ़ाई करती हैं, और फिर वह फिल्मों में चली जाती हैं। उसके बाद पढ़ाई को उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, और फिर उसके बाद आपको पता है वह बुलंदियों को छूती है, कामयाब होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद। अगली हीरोइन का नाम है दोस्तों करिश्मा। करिश्मा का आपको पता ही है, कपूर ख़ानदान की राजकुमारी कहा जाता था करिश्मा को। और करिश्मा सिर्फ 6 क्लास पढ़ी है, यानी 6वीं क्लास तक पढ़ी है। उसके बाद यह फिल्मों में काम करने लगी थी, और फिल्मों में काम करने की वजह से इनको पॉपुलैरिटी यानी प्रसिद्धि मिली बचपन से ही। और फिर प्रसिद्धि इतनी मिल गई कि इनको फिल्मों में काम करना ही पड़ा, पढ़ाई की तरफ वापस लौट कर ही नहीं आई, और जीवन में बहुत कामयाब हुई, आगे तक गई, और फटाफट इंग्लिश भी बोलती हैं क्योंकि ये घर पर टीचर हायर कर लिया करते हैं। तो दोस्तों, करिश्मा जो कि कपूर ख़ानदान की राजकुमारी मानी जाती थी, 6वीं क्लास तक पढ़ी है और अपने जीवन को संघर्षपूर्ण जिया है और आगे बढ़ी हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर। अगला नाम आता है काजोल का। काजोल जो कि 16 साल की ही फिल्मों में आ गई थी, 16 साल की फिल्मों में आ गई थी, और यह उस टाइम पर हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। तो फिल्मों में आने की वजह से इनका हाई स्कूल छूट जाता है, और फिर दोबारा वापस स्कूल की तरफ रुख नहीं करती हैं। उसके बाद फिल्मों में ही यह काम करने लगती हैं। इनको कदम कदम पर सफलता मिलती चली जाती है, और फिर पढ़ाई की ओर वापस रुख नहीं करती है। तो दोस्तों, काजल भी यहाँ पर हाई स्कूल ही पढ़ी है, वो भी कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं कर पाई थी। अगला नाम आता है श्रीदेवी का। श्रीदेवी जो कि बाल कलाकार का काम भी करने लगी थी स्टार्टिंग से ही, और जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनको फिल्मों में आना पड़ा। और फिल्मों में आने के बाद यह एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देती रही। उसके बाद यह भी पढ़ाई की तरफ वापस नहीं लौट पाई, और कोई कह नहीं सकता श्रीदेवी 10वीं पास हैं सिर्फ क्योंकि वो फटाफट इंग्लिश बोलती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा मेहनत जो करनी होती है, यह सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाई। बाकी ज़िंदगी की पढ़ाई तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा की है, इतनी पढ़ाई स्कूल के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हीरोइनें जो बिना पढ़ाई के भी इतने आगे तक पहुँची। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हों कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और ऊपर कामयाबी तक पहुँच जाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ाई करके आगे चलते हैं तो उनको पहले से ही बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है कि जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वह सिर्फ जीवन से ही सीखते हैं। मान के चलो, अग्नि है, आग जलाती है, अगर बच्चा पढ़ता है तो टीचर बता देंगे कि ये आग है, इसमें उंगली डालोगे तो जल जाओगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अनपढ़ है, वह कब सीखेगा कि ये आग है, जलाती है? जब उसकी उंगली उस आग से टच हो जाएगी तो उसको दर्द होगा, यानी कि उंगली जल जाएगी, तब उसको सीख मिलेगी कि ये आग है, ये जला देती है। तो यहाँ पर टाइम का भी नुकसान हुआ, और यहाँ पर अपने शरीर का हिस्सा भी जला, तब जाकर वह सीख मिली। लेकिन स्कूलों में यह सीख पहले से ही दे दी जाती है जीवन के बारे में, कि अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। इसलिए लोग स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं,
और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पहले ही सीख लेते हैं। इससे उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, आगे चलकर वो छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करते हैं। लेकिन जो इंसान अपने बलबूते पर बढ़ता है, जो कभी स्कूल नहीं जाता है, तो उनको ये बहुत सारी चीज़ें करके सीखनी पड़ती हैं। और जीवन इतना बड़ा नहीं है जो सारी चीज़ों को करके सीखे, कुछ ही चीज़ों को करके सीखता है और उन्हीं के बलबूते पर वह आगे बढ़ पाता है। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई को कभी ना छोड़ें। पढ़ाई लिखाई हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसको पढ़ते रहें और अपने जीवन को कामयाब करें। पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। बिना पढ़ाई लिखाई के आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सारी ठोकरें खाने वाले हो। उसके बाद अगर आपके भाग्य हुए तो कामयाबी मिल जाएगी, और नहीं हो सकता है आपको कामयाबी ना भी मिले। दोस्तों, ऐसे किस्से मैं रोज़ यहाँ पर लेकर आता हूँ अपने चैनल फिल्मी कहानियाँ पर। इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।